नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के खिलाफ चीन के नापाक इरादों को लेकर अब एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अजीत डोभाल ने चीन के शीर्ष राजनयिक वांग से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने ये साफ तौर पर कहा कि दोनों देशों के बीच का रणनीतिक विश्वास और रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले लद्दाख में शांति और फिर चीन से रिश्ते सामान्य होंगे, ये भी एनएसए अजीत डोभाल ने दो टूक कहा है। ये मुलाकात आपको बता दें ऐसे समय में हुई है जब भारत ने चीन के मेगा प्लान को सरकार ने खारिज कर दिया है। तो आपको ये बता दें कि चीन को भारत ने बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से चीन की कार निर्माता कंपनी BYD के $1 अरब वाले प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने ठुकरा दिया है, पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और इन सब के बीच अब जो ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन हुआ है, जो एनएसए की मीटिंग हुई है, उसमें आपको ये बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों का ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन से अलग भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के वांग ये की मुलाकात जो है वो खबरों में है, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान वांग ने डोभाल से दोनों देश यानी भारत और चीन के रिश्तों को स्थिर करने की बात कही है। लेकिन अजीत डोभाल ने उन्हें स्पष्ट तौर पर जवाब दिया और ये कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जो स्थिति है उसकी वजह से आपसी भरोसा जो है वो कम हुआ है। यानी भारत और चीन में जो आपसी भरोसा है वो कम हो चुका है। जिस तरह के हालात बीते कुछ सालों में बने हैं, जिस तरीके से चीन ने बार बार घुसपैठ की कोशिश जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है, तो ये तमाम वजह है जिसके चलते भारत का भरोसा चीन पर बहुत कम हुआ है। ये स्पष्ट और साफ शब्दों में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के शीर्ष राजनयिक को जवाब दिया है। आपको ये बता दें कि वांग जो हैं वो विदेश मामलों के लिए बने कमीशन के मुखिया हैं, साथ ही वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सीनियर ऑफिशियल भी हैं और चीन के पूर्व विदेश मंत्री भी वांग रहे हैं। और साथ ही ये भी जानकारी जो है वो सामने आई है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी वो करीबी माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से ये भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बात जो है वो की गई है अजीत डोभाल के सामने, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके सामने ये बातचीत हुई है, जिसमें साफ तौर पर एनएसए अजीत डोभाल ने ये कहा है कि बीते कुछ सालों में जो हालात भारत ने देखे हैं, जिस तरीके से चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है, जिस तरीके से लद्दाख को अशांत करने की साजिश चीन ने रची है, अरुणाचल प्रदेश जो सेक्टर है उसमें जिस तरीके से घुसपैठ हुई है, ये तमाम चीजें हैं कि भारत का भरोसा चीन पर कम हो चुका है, भारत का विश्वास चीन पर नहीं है। और ये साफ तौर पर एनएसए अजीत डोभाल की ओर से कहा गया है। तो 24 जुलाई को ये मुलाकात हुई। ब्रिक्स जो ग्रुप है उसके एनएसए की बैठक के मौके पर वांग से जब मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल ने की तो उन्हें सब कुछ स्पष्ट तौर पर कहा। भारत की तरफ से जोर देते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने ये कहा कि जब तक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख सेक्टर में शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। आपको ये बता दें कि ये मीटिंग जो है वो 14 जुलाई को जकार्ता में आसियान संगठन के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी उसके 10 दिन बाद ये एनएसए की मीटिंग हुई है। उस वक्त भी विदेश मंत्री S जयशंकर ने वांग से मुलाकात की थी। सीमा विवाद की वजह से भारत चीन संबंध 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये बड़ी बात विदेश मंत्री S जयशंकर की ओर से भी कही गई थी और राजनीतिक आधार खत्म हुआ है, ये अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अजीत डोभाल और वांग की मीटिंग पर जानकारी जो सामने आई है, उस मीटिंग के दौरान डोभाल ने ये कहा कि साल 2020 के बाद से भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में
LAC पर स्थिति ने रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। रीड आउट में यह भी कहा गया है कि NSA ने स्थिति को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के जो प्रयास हैं उसको जारी रखने के महत्व पर जोर दिया है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। दोनों पक्ष ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि भारत चीन संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत की तरफ से ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। NSA अजीत डोभाल ने ये तमाम बातें जो हैं वो चीन के सामने कही है, लेकिन इन बातों का क्या असर चीन पर होगा, ये बड़ी बात है। हालांकि ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ सालों में जब जब चीन ने भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची है तो भारत ने एक माकूल तरीके से जवाब दिया है। चाहे वो भारतीय सेना की कार्रवाई रही हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से भारत लगातार अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं वो भारत में आ रही हैं, तमाम बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो अपना कारोबार चीन से समेटकर अब भारत का रुख कर रही हैं। भारत जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जब वो किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो ये उनकी प्राथमिकता रहती है कि वहां पर जो तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, जो तमाम कारोबारी हैं, उनके साथ मीटिंग हो, ताकि भारत को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी हो, फिर चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, फिर चाहे वो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो तमाम कार निर्माता कंपनी हो, किस तरीके से भारत में अपना जो प्रोडक्शन है वो करें और कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा हो, ये तमाम कोशिशें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और उसका ही नतीजा है कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो दिग्गज कंपनी है एप्पल, वो अपने अब जो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हाउस है वो खोल रही है, प्रोडक्शन कंपनीज खोल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और शायद यही वजह है कि चीन की चिंता बढ़ रही है। जिस तरीके से तमाम बड़ी कंपनी जो है वो अब चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है और भारत का रुख कर रही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि चीन के जो ये शीर्ष राजनयिक हैं वांग, जिन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात की है, उन्होंने दरअसल ये पहल की कि भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो बेहतर हों, क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने चीन की जो एक कार निर्माता कंपनी थी BYD, $1 अरब का जो प्रोजेक्ट था उसे पूरी तरीके से ठुकरा दिया और माना जा रहा है कि ये उसका ही नतीजा है कि अब चीन भी भारत के साथ अपने संबंध अच्छे चाहता है। लेकिन भारत ये याद दिला रहा है कि लद्दाख सेक्टर में किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश, और इससे पहले भी चाहे फिर बात गलवान घाटी में भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे, जिस तरीके से चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी, तमाम नापाक चीजें देखने को मिली है। पाक के साथ मिलकर चीन ने जिस तरीके की साजिश, जिस तरीके का षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा है, वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि सरकार ने बार बार चीन हो या पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ इस तरह की चालें चलेगा उसे आईना दिखाने का काम किया है और एक बार फिर NSA अजीत डोभाल ने ये साफ कर दिया है कि लद्दाख में शांति पहले स्थापित हो और फिर ही चीन से जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो सकते हैं। हालांकि भारत का भरोसा चीन पर अब बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह संघर्ष देखने को मिला है, हालांकि जिस तरीके का जवाब दिया गया है, विपक्ष को भी अब जवाब देना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी पर चीन को लेकर तमाम आरोप मढ़ता है कि NSA की ओर से यह जवाब जो है चीन को दिया गया है, तो क्या इसकी सराहना विपक्ष करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब विदेश मंत्री S जयशंकर के बाद देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NSA अजीत डोभाल,
उन्होंने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये कहा है कि जब तक ये शांति बहाल नहीं होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तब तक चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।